हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी के आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे थे अपनी जो प्रश्नावली है 5.2, उसके क्लास 10th चल रहा था अपना और प्रश्नावली 5.2 चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने जो है लगभग 9 सवाल तो फिनिश कर लिए थे। अब आगे जो है अपन 10वें सवाल से पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। तो 10वां जो सवाल है बच्चों, वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा, एक बार क्या लिखा हुआ सवाल पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपने अपनी जो है बुक के अंदर इस सवाल को रीड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये सवाल लिखा हुआ प्रश्न क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का जो है ना 17वां पद, देखना आप ध्यान से मैं कैसे जमाता हूं इस सवाल को। किसी एपी का 17वां पद, उस 17वें पद को अपन क्या बोलते हैं, 17वें पद को अपन क्या बोलते हैं, A17। यहां पे लिखो 2 मिनट, है ना, ये लिखा मैंने A17। किसी एपी का 17वां पद, तो 17वें पद को हम क्या बोलते हैं, A17 बोलते हैं। इसके बाद में उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बच्चों 10वां पद अपन किसको बोलते हैं, A10। जिससे 7 अधिक है, 7 ज्यादा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब अधिक बोले तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और बीच में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर आ जाएगा। आ गया समझ में यहां तक। 17वां पद यानी A17, 10वें पद यानी A10 से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसीलिए अपन ने A10 के अंदर जो है 7 अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अधिक बोले तो जोड़ना है और कम बोले तो क्या करना है मित्रों, घटाना। आपको समझ गए इस चीज को। चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो A17 की समीकरण क्या होती है, A+17 है, यानी कि एक कम डी जोड़ेंगे, यानी कितना जोड़ेंगे बच्चों, 16D जोड़ेंगे, यानी A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A+16D होता। कैसा कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर सबसे पहले वो देखें, फिर इसको समझे अच्छे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, बराबर A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A+9D और प्लस में क्या आ जाएगा, 7। ABCD वाले को सबको एक साइड में ले लेते हैं, तो क्या आएगा, A+16D बराबर, सॉरी माइनस आ जाएगा, फिर प्लस का ए इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 9D इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, 7 बचेगा। आया समझ में। इस ए से तो माइनस का एक कट गया, तो बचा कितना, 16D माइनस 9D और बराबर में 7। 16D में से 9D जाएगा तो बच्चों बचेगा 7D और बराबर में 7। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इंटू मानेंगे और इंटू वाला 7 का आ जाएगा बटेगा में, 7 में 7 का भाग लगाए तो डी बराबर कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है। एक बार इसको वापस समझते हैं। सवाल पूरा फिनिश हो चुका है। सवाल ने कहा कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर यानी डी जो है अपने पास आ चुका है। कैसे सोल्व किया, एक बार अपन वापस समझते हैं इसको। प्रश्न ने कहा कि 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों, A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बच्चों उसका 10वां पद क्या था, A10 हो जाएगा, और उससे 7 अधिक है इसलिए उसमें 7 अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अधिक बोले तो जोड़ना है और कम बोले तो क्या करना है, माइनस करना है। A17 का फॉर्मूला A+16D बराबर का बराबर, A10 का फॉर्मूला A+9D और प्लस का क्या हो जाएगा, 7। ABCD वाले सब अक्षर को अपन एक साइड में ले लेते हैं, तो इधर तो A+16D चल रहा था, प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, प्लस का 9D इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है भाई। ए वाले में से तो माइनस का एक कटेगा, तो कट गया। इसके बाद में 16D में से 9D बचा, 16D में से 9D कटाया, 7D और ये 7 का 7, इंटू वाला 7 चल गया, बटे हम भाग लगा क्या आ गया, 1 आ गया। तो डी का जो वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है, डी का वैल्यू 1 आ गया। और डी किसको बोलते हैं, सारवंतर को, यानी इस श्रेणी के अंदर सारवंतर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। क्लियर मामला। चलिए अपन अगले 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार अपनी बुक के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लास पूरी देखे दोस्तों, स्किप ना करें वीडियो को। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आ जाए तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो समय दिया वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि एपी 3, 15, 27, 39, एपी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद
का कौन सा पद का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? ठीक है भाई, सवाल मिल गया सभी को, दिक्कत कोई नहीं है, क्लियर दिख रहा ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 15, 27, 39 दे रखी श्रेणी डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो अपन मान रहे कि माना कि एनवा पद है जिसका जो है 54वें पद से 132 अधिक है। माना कि एनवा पद है जिसका 54वें पद से 132 अधिक है। माना कि, देखना ध्यान से समझना है ना, कौन सा पद, तो कौन सा पद हमें पता नहीं कौन सा पद है, वो हमें निकालना है। तो हम कहेंगे कि माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। समझिएगा ध्यान से ना, माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एनवा पद, अब बच्चों एनवा पद का मतलब क्या होता है? एन होता है या नहीं होता? एनवे पद को अपन क्या बोलते हैं? एन ही बोलते हैं ना। और बराबर, पहले सुनो, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनवा पद तो हो गया एन, और फिर इसके बाद में 54वां पद, तो 54वां पद क्या होता है? ए 54 होता है, से 132 अधिक है, तो इससे 132 अधिक है, तो इसमें 132 क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे अपन। जोड़ दिया भाई। अब आप सभी को पता होगा बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। बराबर का बराबर ए 54 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस 54 है, मतलब क्या बनेगा? 53 डी, और प्लस का 132। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप, नहीं है ना दिक्कत? आ गया समझ में? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़िएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एबीसीडी वाले को एक साइड में तो प्लस के को इधर लेंगे तो माइनस का, प्लस का 53 डी इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बराबर में क्या बचेगा? 132 बचेगा। इस ए में से तो ये ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर क्या बचा? गुना करवा लो इसको भी अंदर से भाई, गुना करवा ले बे। 9 दिक्कत तो हो गई है बच्चों। देखते हैं यहां पर क्या दिक्कत होती है। एक मान अपन ने निकाला नहीं, वो भी निकाल लेते हैं। कौन सा मान अपन ने नहीं निकाला? तो आप देखिएगा, डी का मान यहां पे निकाल लेते हैं अपन। डी बराबर a2 माइनस a1, तो क्या होगा? a2 यानी दूसरे नंबर का पद कितना है? 15। प्रथम पद कितना है? 3। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 है। तो n माइनस वन इंटू डी, और डी का मान कितना है? 12। बराबर, सॉरी इसको उधर रहने दो ना यार भाई, यहां पे दिक्कत हो गई थोड़ी सी, इसको मिटा दूंगा ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कैसे देखना, इस ए से तो ए कट ही जाएगा, वैसे समझो यूं कि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ये मामला तो हो गया खत्म। इसके बाद में बचा क्या? एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है? 12। बराबर क्या बचा? 53 इंटू डी, और डी का मान कितना है? 12, और प्लस का 132। समझिएगा, एन माइनस 1 इंटू 12 और बराबर, पहले इसको इससे गुना करवा दो। 12 दूनी 24, 12 3 36 के 6 हासिल के 3, 12 5 60, और 60 और ये हो गए 63, 636 और प्लस 132। एन माइनस 1 इंटू 12 है बराबर, दोनों को जोड़ लो, ये 8, ये 6, ये 7। इंटू वाले 12 कहां चले जाएंगे बच्चों? बटेवा में चले जाएंगे। तो एन माइनस 1 और इंटू 12 है बराबर, सॉरी इसको तो अपन ने बटेवा में भेज दिया ना, 768, और इंटू वाले 12 कहां आ जाएंगे? बटेवा में। 12 से इसको काट दो, यानी कि 12 6 72 और 12 4 48। एन बराबर में 48, और माइनस का एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एन बराबर कितना हो गया? 49। यानी कि जो है इसके अंदर जो है पदों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है बच्चों?
49 हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या? पदों की संख्या 49 हो गई। कैसे हुई? तो अभी अपन इसको पता कर लेते हैं कि कैसे हुई। एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं सवाल को पूरा अच्छे से। माना कि nवा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। डी निकाला अपन ने a2 माइनस a1, a2 का मान यानी कि 2 नंबर का पद 15 और a1 यानी पहले नंबर का पद 3। 15 में से 2 गया तो सॉरी 15 में से 3 गया कितना हो गया 12। फिर अपन ने कहा nवा पद, nवें पद को क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। ठीक है, वो जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद यानी a54 और 132 अधिक मतलब 132 जोड़ दिया। an का फॉर्मूला या लिखा, a54 का फॉर्मूला ये लिखा, प्लस का 132, प्लस के a से तो ये कट जाएगा क्यों इधर आएगा तो n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मान डी की जगह 12 रख दिया, और प्लस 53 इंटू डी, डी का मान 12 और प्लस प्लस 132 वो का वही। इनको वैसा का वैसा ही लिखा, इसको इससे गुणा करवा लिया, ये आ गया प्लस का 132, इन दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया इंटू वाला 12 बटे में भाग लगाया तो ये आ गया, और फिर माइनस के उनको दूर भेज के अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की।